जय बाबा चनैना। इस समय हम रियासी के सलाल गांव में हैं और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये कितने वर्ष पुराना है ये किसी को भी नहीं मालूम। और सलाल गांव आपको पता है किस चीज़ के लिए मशहूर हुआ था, उसकी खबर आपने द न्यूज़ रूम पर देख ली होगी। लेकिन आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे जिसका इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है। और आपने भी इस मंदिर के बारे में मुझे नहीं लगता कि पहले सुना होगा, क्योंकि बहुत इंटरनेट पर हमने भी जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इसकी जानकारी ना के बराबर थी। तो चलिए न्यूज़ रूम के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के बारे में और क्या यहाँ पर मान्यताएं हैं उसके बारे में। तो तो आप सभी ने मंदिर के अंदर और मंदिर के परिसर में जो मूर्तियां और कलाकृतियां बनी हुई है वो देखी। तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है कितने 100 साल पुराना ये मंदिर है। और इसी संदर्भ में हमें जो है वो लाल सिंह जी मिल गए, और लाल सिंह जी चेयरमैन है यहाँ पर इस मंदिर में, और इन्हीं से पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठी करेंगे कि आखिर क्या इतिहास है और क्या मान्यताएं यहाँ के बारे में है। लाल सिंह जी कैसे हैं आप? एकदम ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मंदिर परिसर में आने के लिए, क्योंकि वो पहली बार हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो हमें आशा है कि इस मंदिर को आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और जन जन तक इसका मैसेज जो है वो देंगे। हाँ जी ज़रूर। हमने कोशिश की यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की, नहीं मिली, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिली। तो हमने सोचा क्यों ना खुद ही जो है वो यहाँ पहुँचकर इसके बारे में तमाम एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई जाए। तो मुझे बताइए क्या इतिहास है इस मंदिर का? आपकी बात बिल्कुल सही है, इंटरनेट तक अभी ये नहीं पहुँचा था। तो इतिहास की बात करें हम, तो इतिहास कहना तो बहुत आसान है लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो इतिहास के बारे में कहेंगे तो मैं तो कहूँगा कि कोई सही आपको इसमें नहीं बताएगा कि कितना पुराना हो सकता है, लेकिन मैं एक आपको तजर्बा बताऊँगा कि ये जो मूर्तियाँ जो बनी हुई है, ये मूर्ति हर 12 साल के बाद एक यहाँ पे चढ़ाई जाती है। और आप इन मूर्तियों को देखकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मूर्तियाँ हर 12 साल के बाद चढ़ी है अगर, तो कितने 100 साल तक ये मूर्तियां, अभी तो इसमें से कुछ खंडित हो गई थी, उनको हमने परवा दिया है। जो सही है वही रखी है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई, कहते हैं 500 साल, लेकिन 500 साल का कोई इतिहास नहीं है। ये लगता है जिस वक्त ये धरती का उथल पुथल हुआ था ना, तो उसी समय से ये यहाँ पे बाबा का निवास स्थान भी बना है। और बाबा का निवास स्थान, बाबा चनैना जैसे नाम पड़ा है इनका, तो बाबा चनैना जो है ये बाबा चनैना चनैनी से आए हैं, वास्तविकता ये है। हाँ, तो चनैना जो चनैनी स्थान था इनका सही, इनके पिता जो थे वो गडरिये का काम करते थे, गडरिये का काम करते थे। इनके ये 5 भाई थे, 1 बहन। तो एक दिन किसी कारणवश वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए नहीं ले जा पाए और ये सारा जो कार्य था अपने 5 पुत्रों को उन्होंने दे दिया, आज दिन आपने ये बकरियां चरानी है। तो आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो खेल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं जी। लेकिन उन्होंने
ये कहा भी था कि आप खेल को कम व्यस्त रहना और अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। अगर कहीं कोई गलती से कहीं कोई नुकसान हो गया, बकरियों ने किसी का नुकसान कर दिया, तो मैं आपको पुनश करूँगा। तो वैसा ही हुआ, बच्चे गए तो वो बकरियों की तरफ कम ध्यान दिया उन्होंने और गिल्ली डंडा खेलने लग पड़े। गिल्ली डंडा खेलते खेलते एक बच्चे की आंख में गिल्ली लग गई और बकरियां जो थी वो उनसे बिछड़ गई। बकरियां किसी किसानों के खेत में चली गई। तो अब वो क्या करते, डर के मारे उसका खून बंद करने लगे। अब आंख से खून बहता जाए और बंद होता नहीं था। तो ये सिलसिला चलता रहा। अंत में वो घर आए, बकरियां नहीं थी, बकरियों ने किसी का नुकसान कर दिया था। तो वो शिकायत जो थी वो उनके पिताजी के पास पहुंची। तो पिताजी ने जब इंक्वायरी की तो वो कहने लगे, ये जो गिल्ली है, ये बच्चे को जो गिल्ली नहीं लगी, ये घिरा था, लेकिन इनमें जो बाबा चनेना था ये बहुत ही दयावान था, सच बोलने वाला था। तो बाकी वालों को तो उन्होंने बड़ा दबाव डाला, लेकिन वो नहीं माने। जब इसकी बारी आई, थोड़ा दबाव डाला तो ये पिघल गए और इन्होंने सच्चाई बता दी कि गिल्ली के कारण इसकी आंख में जो चोट आई है और इसकी चोट हम ठीक करने के लिए लगे थे, खून बंद करने के लिए लगे थे, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। तो इतने में क्या हुआ, उनके पिता को बहुत गुस्सा आया और गुस्से के साथ उन्होंने उन सभी को उठा उठा कर फेंका वहां से, अपने ही बच्चों को। हाँ, अपने बच्चों को। और यहाँ वो पड़े, वहां ही उन्होंने पिंडी का रूप धारण कर लिया। लेकिन उनके पिता ने इनको वरदान दे दिया कि बेटा तू सच्चा है, धर्म का प्रतीक है, न्याय करेगा और जहाँ भी तू जाएगा वहाँ तेरा नाम जो है वो सब जो 5 भाई हैं उनसे तेरा नाम जो है ज़्यादा प्रकाशित होगा। और आज हम देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यही जो बाबा है प्रसिद्ध हैं, बाकी वालों की कोई भी इतनी पहचान नहीं है। तो बाबा चनेना जी आप देख रहे हैं जहाँ पे विराजमान है, बड़ी दूर दूर से लोग जहाँ पे आते हैं। जो मन्नत करता है उसकी मन्नत पूरी होती है और बड़ी खुशी के साथ वो ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं। आपने कहा कि हर 12 साल में यहाँ पर जो है वो मूर्ति चढ़ाई जाती है। हाँ। तो ये कला जो इन मूर्तियों पर बनी हुई, ये कहाँ कौन बनाता है, कैसे ये चीजें होती? पहले तो हमारे अपने ही यहाँ पे बाबा जी के ही चुने हुए लोग थे, उन्हीं का काम होता था। लेकिन आजकल वो कला खत्म हो चुकी है और आजकल ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये वाले 3 कला कृतियां जो आई हैं ये चनैनी से आई हैं। चनैनी से ये पत्थर चिन्ह किया, वहां पे ही इनकी आकृतियों को शक्ल दी गई और वहां से हमने ये लाई है, चनैनी से लाई है। हमने ये भी देखा परिसर में जो है मैक्सिमम जो है वो पत्थर पर जो है वो कला बनी हुई। हाँ। और मंदिर के अंदर में जो है वो लकड़ी पर बनी हुई। इसके बारे में कुछ बताएं। उस समय में लकड़ी मिल जाती थी और लकड़ी के भी बनाए, हमारे पास लकड़ी के बहुत ज्यादा कलाकृतियां थी, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं ये भी अब मतलब इसकी भी शक्ल जो है खराब हो रही है और जो बची है उनकी हमने मरम्मत की है। अब मिस्त्री लगा के उसको मरम्मत की और अब वो बची हुई हैं। तो अब उन लकड़ियों के ऊपर ना तो मिलती हैं, ना ही उनके ऊपर फोकस है। और कहीं भी अगर किसी ने ये मूर्ति चढ़ानी है, मूर्ति लोग भी मन्नत करते हैं और ये हमारी गांव की होती है, 12 साल के बाद गांव ने चढ़ानी होती है। तो पूरा गांव चढ़ाता है। 12 बंदे हैं हमारी, 12 बंदे इकट्ठे होती हैं और सभी 12 ही, कोई कम से कम 400-500 आदमी जो उठाने वाला होता है, इनको उठाने वाला होता है, तो फिर लेकर आते हैं। लाल सिंह जी, आप जो है इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि हमें इस मंदिर का जो एक ट्रस्ट बनाना चाहिए? ये जब हमारा NHPC का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे तब क्या हुआ, हमारी कुछ लैंड थी जो शामलाट होती है, शामलाट। और उसमें क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि हम ये पैसा नहीं लेंगे, ये मंदिर परिसर में लगाएंगे जी। तो उस वक्त हमारे एक SDM होते थे चक्रवर्ती बंगाली, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करो, ये पैसा इस तरह रिलीज नहीं कर सकते आप एक कमेटी बनाओ, तो कमेटी के माध्यम से हम इसको आपको देंगे और
आप वहाँ लगा सकते हो। तो कंसेप्ट, कमेटी का कंसेप्ट वहाँ से आया था। उन्होंने कहा था, वो हमारे सदस्य भी बने थे, उन्होंने, उनकी हेल्प से कमेटी बनी थी। लेकिन कमेटी चलते चलते कोई 35 साल तक चली वो कमेटी। और जब हमारी आर्थिक व्यवस्था जो थी, जहाँ डेवलपमेंट भी होने लगी और आर्थिक व्यवस्था भी सुधरने लगी, तो बैंक में जो सारा कार्य होता है उसका हर साल के बाद ऑडिट होता है। तो जब वहाँ पे जितनी भी आर्थिक व्यवस्था सुधरने लगी, पैसा ज़्यादा दिखने लगा, तो बैंक वालों ने क्या किया कि हमारे जो अकाउंट्स थे वो फ्रीज कर दिए। अच्छा। फ्रीज कर दिए, जिसकी वजह से हमें परेशानी आई। अब हमारी जो व्यवस्था थी डेवलपमेंट की वो रुकने लगी जी। उसके बाद गांव वालों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त क्या हुआ, 2019 के बाद है, तो एक नई कमेटी जो थी वो चयन की गई। उसमें हम बैठे, हमने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसके बाद हमारे इसी बाबा की मदद से ही हमारे दिमाग में कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम इसका एक ट्रस्ट बनाएं। और उस ट्रस्ट के लिए हमने अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के पास। तो उन्होंने हमें ट्रस्ट की परमिशन दे दी। उसके बाद हमने बाबा के नाम पे ही, जो बाबा चनैना धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम पर ही हमने पैन कार्ड वगैरह बनाया। पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन की कॉपी जो थी वो बैंक वालों को दी। और उसके बाद हमारे अकाउंट्स जो थे वो अनफ्रीज्ड हो गए। और तब से हमें बैंक वालों ने भी तंग नहीं किया। और हमारा ये आप देख रहे हैं सारा डेवलपमेंट का दारोमदार जो है पूरा बैंक, हम उनको देते हैं, वो हमें दे देते हैं। तो ये समस्या हमारी जो थी हल हो गई। कल सिंह जी, मुझे ये बताएं कि कौन सा दिन होता है जिस दिन जो है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जो है वो फंक्शन जो है वो होता है? अगर हम पौराणिक तौर पे देखें तो हमारे 2 ही दिन थे, एक एतवार और दूसरा वीरवार, ठीक है। लेकिन अब जो कि यात्रा श्रद्धालु जो बहुत बढ़ गए हैं और वो 2 दिन जो है हमारे लिए पूर्ति नहीं करते। अब मेन जो होता है हमारी ये बलि प्रथा जो चल रही है, बलि प्रथा जो है इन 2 वारों में ही होती है, 2 दिनों में ही होती है, एतवार और वीरवार को होती है, ठीक है। और बाकी जो यज्ञ का प्रोग्राम होता है, जहाँ कोई प्रसाद चढ़ाना है किसी ने, तो वो किसी भी दिन आकर यहाँ पे चढ़ा सकता है। हमारे पुजारी जी अवेलेबल होते हैं, हमारे यहाँ स्टोर कीपर अवेलेबल होते हैं, सफाई कर्मचारी अवेलेबल होते हैं, सारे जो भी व्यवस्था चाहिए उनको कमी नहीं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू का ये सबसे अलग और आधुनिक मंदिरों में से एक है, जहाँ की कलाकृतियाँ जो है अलग अलग है। मैं जम्मू के बहुत सारे मंदिर में गया, ऐसी मूर्तियाँ मैंने वहाँ पर नहीं देखी। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कहाँ से, कितने दूर से लोग जो हैं वो यहाँ के लिए आते हैं? श्रद्धालुओं की बात करें, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं का हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ से आते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई मन्नत करता है, हर कोई मन्नत कर रहा है, ठीक है। और उनके लिए कोई हम आपको जगह बताएंगे यहाँ से आते हैं, ये पर्टिकुलरली हम नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ के हमारे जो गांव के लोग हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन बाहर से लोग तो बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से। मैंने कहा ना, जहां तक किसी की आवाज जाती है वहां तक। हाँ, जिसने एक बार सुन लिया तो वो आए समझो। हाँ, वो आए हैं। पशु बलि को लेकर आप बात कर रहे थे। हाँ, तो पशु बलि की जो प्रथा थी ये पहले से ही थी यहाँ पर? ये पशु बलि जो बलि दी जाती है ना, ये शायद जिस वक्त बाबा की जहाँ पे स्थापना हुई होगी ना, कोई भी चीज हम स्थापित करते हैं तो उस वक्त या तो उसको प्रसाद के ऊपर या बलि प्रथा के ऊपर लगाया जाता है। तो शायद उस वक्त ही जब इसकी स्थापना हुई तभी पशु बलि जो है प्रारंभ हुई थी। क्योंकि बाबा तो खुद नहीं लेते हैं, जो शिव रूप के बीच में पिंडी रूप, लेकिन इनके साथ कुछ सेवक भी होते हैं। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर है तो बॉडीगार्ड भी है उसके साथ, तो उनको भी कुछ चाहिए होता है अलग से, तो उनकी सेवा में ये बलि जो है की जाती है। और शायद वो लोग भी काम करते हैं हेल्प, तो ये तो आगे ही देते हैं ना, काम करने वाले वही लोग आज भी आते हैं बलि के लिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आते हैं। और एक बात बताऊं मैं, पीछे एक इतिहास की बात है, 92 शायद 92 के करीब बलियां एक दिन में लगी थी। लेकिन उसके बाद हमने उसका एक कमेटी बनी हुई थी कि कहा कि भाई 10-20 से ज्यादा नहीं, पहले ही उनको बता दो कि 20 है तो ज्यादा है। और 12 बजे तक समय भी दे दिया हमने कि 12 बजे तक अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, उसके बाद नहीं, 12 बजे के बाद कोई नहीं, 12 बजे के बाद कोई नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि आज के समय में ये इतना पुराना और आधुनिक मंदिर है, अलग अलग कलाकृतियां हैं, सोचा आपने कि इसको जो है एक्सप्लोर जो है वो कैसे करें?
बिल्कुल, हमारी ट्रस्ट जो है इसी काम में लगी हुई है। शायद आप कब आए थे मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 19 के बाद का ही बना हुआ है। 19 के बाद का बना हुआ है। हमने वहाँ किचन शेड बनाया हुआ है, अभी वो मिक्स्ड चल रहा है, उसमें वेज नॉन वेज चल रहा है जी। लेकिन हमारे पास स्टोर अलग हैं दो, एक वेज स्टोर है, एक नॉन वेज स्टोर है। जिस वक्त वेज का काम होता है तो नॉन वेज बंद होता है, उसकी कोई भी आइटम जो है वहाँ शेयर नहीं की जाती। पार्किंग के लिए हमने यहाँ से सोचा है कि नीचे हमारा स्थान है, यहाँ पे पार्किंग के लिए अगर कोई आए तो आराम से अपनी गाड़ी गुड़ी यहाँ पे पार्क कर ले। तो जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हाँ जी, उन्हें क्या कहेंगे? उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आइए, यहाँ आपका ट्रस्ट पूरा स्वागत करता है। रहने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है, और ये अपने दिमाग से निकाल दें कि वहाँ पे बलि प्रथा है तो हमें प्रसाद नहीं लेना है। वो हमने आपको दिखाएंगे कि हमारे स्टोर ही अलग है, हमने लॉक लगा के रखा है, और हमारा जो भी यहाँ पे स्टोर कीपर है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि कभी भी किसी को मिक्सअप होने नहीं देता है। तो आने वाले समय में हम और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और अलग ही कर देंगे। और अगर कोई रात को भी रहना चाहता है ना, तो हमारे पास हॉल बने हुए हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, गैस पड़ी हुई है, गैस की फैसिलिटी है हमारे, तो उनको गैस प्रोवाइड करते हैं जी। हाँ, गैस पर रोटी बनती है। तो बर्तनों का भी भंडार है हमारे पास, बर्तन भी कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया आपको कि 2 स्टोर है हमारे पास और दोनों फुल हैं जी। फुल है, किसी चीज की कमी नहीं। चलिए, पानी की फैसिलिटी है, बाथरूम की फैसिलिटी है, और रही कोई तो हम बाथरूम की फैसिलिटी भी आने वाले समय और में सब कुछ जो है वो ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल ही किया ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी जो है हमारे साथ शेयर की, और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें भी जो है यहाँ के बारे में तो पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चिनैना देवता मंदिर की तमाम जानकारी जो है हमारी वीडियो के माध्यम से जो है वो मिली होगी। मैं यहाँ पर आया और सही में मंत्र मुक्त हो गया, बिल्कुल शांति, और इतना खूबसूरत सौंदर्य और इतनी अलग अलग कलाकृतियाँ जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। शायद ही आप में से भी जो है वो बहुत कम लोगों ने ऐसी मूर्तियाँ जो है वो देखी होंगी। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सा रूट जो है वो ले सकते हैं, कब और कहाँ से जो है आप यहाँ पहुँच सकते हैं, वो तमाम जानकारी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही में वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये अलग और अद्भुत मंदिर मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले कहीं पर देखा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये इजाज़त, धन्यवाद।